everyone. In this video I am going to discuss about 2NF. In previous video we have already covered 3NF and BCNF. Now I am going to cover 2NF. तो आप ये सोच रहे होंगे कि हर एक एजुकेटर पहले 1NF पढ़ाता है, 2NF पढ़ाता है, देन वो 3 और BCNF पे जाता है, पर मैं उल्टा सीक्वेंस पे क्यों पढ़ा रही हूँ? तो मैं कुछ भी रिवर्स में नहीं पढ़ा रही हूँ. दिस इज द वे कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स कवर है, बट स्टिल कुछ लर्नर्स के डाउट है, तो दैट्स व्हाई आई एम क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट सो दैट कि जो भी न्यू मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्लियरली समझ में आए. करेक्ट. एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि मैं आई एम ऑलवेज रेडी देयर टू हेल्प यू एंड प्रोवाइड यू द फ्री कंटेंट. करेक्ट. नाउ 2NF में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को क्यों? क्योंकि आप समझते नहीं हो अच्छे से कॉन्सेप्ट को. ये समझिए कि आपको अगेन एक XY रिलेशनशिप गिवन है, ठीक है. 2NF ये बोलता है बाय डेफिनेशन कि वो रिलेशन 1NF में होना चाहिए. तो 1NF का मीनिंग 1NF तो पढ़ने की ही जरूरत नहीं है. सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी ER डायग्राम को एक टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, बाय डिफॉल्ट दैट टेबल इज इन 1NF, है ना. तो बहुत रेयर ही होता है कि एग्जाम में आपको 1NF पे कोई न्यूमेरिकल तो नहीं पूछेगा. एक्चुअली वो फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन होगा, तो अगर वो BCNF में नहीं है, 3NF में नहीं है, 2NF में भी नहीं है, तो हम क्लियरली बोल देते ओके वो 2NF में नहीं है, इट मींस वो 1NF में तो है ही, है ना. क्योंकि 1NF के नीचे कुछ होता ही नहीं है. अब 2NF आप कैसे चेक करोगे? तो ये एक सिंगल सा रूल ये बोलता है देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. अब इस पर क्वेश्चन कई बार पूछेगा नो पार्शियल डिपेंडेंसी, तो आप बताओगे 2NF. अगर यहाँ पे लिख दूं मैं और देयर शुड बी फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, देयर शुड बी फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो आप बोलोगे कि मैम ने ये बोला है नो पार्शियल डिपेंडेंसी. अगर एग्जाम में दे दिया कि क्या 2NF फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है, यस और नो, तो ये दोनों आपका डेफिनेशन ट्रू है. आइदर ये या आइदर वो, दोनों का मीनिंग सेम ही निकलता है. फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो सही है. अगर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि वहां पे पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया, और बिकॉज की पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया तो वो 2NF में नहीं होगा. लेट अस सी व्हाट इज फुल फंक्शन डिपेंडेंसी और नो पार्शियल डिपेंडेंसी. तो ये आपका एक गिवन नॉर्मल फॉर्म है ना. यहाँ पे लेट अस सपोज मैं लिख देती हूँ A टेंड्स टू B, और मैंने यहाँ पे एक लिख दिया BC टेंड्स टू D. ओके. लेट अस सपोज यहाँ पे इसका क्लोजर है BC इज द क्लोजर. क्लोजर मीन्स कि आपका कैंडिडेट की है, BC से आपको A मिल रहा है, B मिल रहा है, C मिल रहा है, D मिल रहा है ना. हम ये केस लेके चलते हैं BC टेंड्स टू D. तो अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि BC इज द कैंडिडेट की, इट मीन्स इट इज द मिनिमल सुपर की. मिनिमल मीन्स व्हाट? कि अब आप इस BC को ब्रेक नहीं कर सकते हो. BC का मतलब हो गया ये BC एज अ होल हो गया. एज अ होल का मतलब BC हमेशा साथ में ही रहेगा. यहाँ पे आप ये बोल रहे हो कि BC इज द मिनिमल सुपर की, मतलब उसको फर्दर B में और फर्दर C में डिवाइड नहीं कर सकते. अगर कोई भी फंक्शन डिपेंडेंसी में B है और C है, सिंगल B और सिंगल C है, इट मीन्स कि आपने अभी ये बोला कि ये मिनिमल सुपर की है, वो ब्रेक नहीं हो सकता है, और आप इसको ब्रेक कर रहे हो, which is not possible, and hence we can conclude it is not in, there is a partial dependency, hence it is not in 2NF. तो कहने का ये मतलब है कि अगर इसी क्वेश्चन में मैं और फंक्शन डिपेंडेंसी बढ़ा दूं, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं B टेंड्स टू C और मैंने यहाँ पर लिख दिया C टेंड्स टू E, है ना. तो अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए और ये मान के चलो कि आपका ये दो 2NF में है ना, तो यहाँ पे बिकॉज कि B टेंड्स टू C है और C टेंड्स टू E, तो आपका ये क्या हो गया? आपने ये निकाला है कि BC अपने आप में एक कैंडिडेट की है गिवन रिलेशन का, तो रिलेशन का तो BC ही होना चाहिए. बट इसके लेफ्ट हैंड साइड में, इस दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या बोल रहे हो? सिंगल एंटिटी ले रहे हो. तो दिस इज हाउ दिस इज नोन एज पार्शियल डिपेंडेंसी एंड दिस इज अगेन नोन एज पार्शियल डिपेंडेंसी. तो इस दोनों की वजह से आपका ये पूरा का पूरा फंक्शन डिपेंडेंसी 2NF में नहीं होगा. तो कहने का मतलब है कि मिनिमल सुपर की अगर आपका ये है तो आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते. अगर कोई भी फंक्शन डिपेंडेंसी में सिर्फ B हो और सिर्फ C हो और वो भी लेफ्ट हैंड साइड में हो, तो आप बोलोगे वो 2NF में नहीं है. इसी क्वेश्चन में मैं आपको काफी सारी वैरायटी बता देती हूँ. वैरायटी इन द सेंस
सेम केस लेके चलेंगे बीसी, है ना, बीसी इज अ कैंडिडेट की। तो आपका मैंने ये बताया कि इसको नहीं होने के लिए 2NF में कोई भी सिंगल बी और कोई भी सिंगल सी अगर आपको क्वेश्चन में दिखेगा तो आप इजीली बोल सकते हो कि वो 2NF में नहीं है। बट अगर यहाँ पे है A टेंड्स टू BD, है ना, या अगर मैंने दे दिया BD टेंड्स टू C, तो क्या ये 2NF में होगा? ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिए, इसी वीडियो में मैं कवर कर देती हूँ। हमने क्या बोला, दिस इज अ मिनिमल सुपर की, तो मतलब ये दोनों आपका अलाउड नहीं है, सिंगल सिंगल। अब इसको देखो, इसके लेफ्ट हैंड साइड में BC तो है ही नहीं, है ना, बट आप क्या देख रहे हो, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को देखना ही नहीं है ना। राइट हैंड साइड में कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आपका लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल सिंगल हो। तो ये पहला केस आपको समझ में आया, आई हो। सेकेंड केस में क्या लिख दिया मैंने कि मैम ने बोला सिंगल बी सिंगल सी नहीं होना चाहिए, यहाँ तो आपको दिख गया सिंगल बी, बट ध्यान से देखो आंखें खोलकर कि सिंगल बी बोला है मैंने, यहाँ आप बी के साथ डी को क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो। इट मीन्स कि आपने बी में जब एक और नया एट्रीब्यूट डाल दिया तो ये आपका क्या हो गया, सुपरसेट। तो सुपरसेट अलाउड है ना। आई एम जस्ट टेलिंग कि इफ BC इज अ कैंडिडेट की, देन यू मस्ट सी लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल बी और या सिंगल सी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई भी एट्रीब्यूट मर्ज करते हो तो उससे 2NF पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज नाउ दिस फंक्शन डिपेंडेंसी डज नॉट वायोलेट द रूल ऑफ 2NF, दैट इज देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि अगर कोई भी डाउट होता है इस वीडियो में, दोबारा देखो, दोबारा समझो, स्टिल कोई डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So this is all about for today's video. In the next video I will take a question and I will just try to solve and give you the steps कि किस तरीके से आप एग्जाम में क्विकली नॉर्मल फॉर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।